नमस्कार आप सभी को। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 9 और सेक्शन 10, इन दो सेक्शन के बारे में आज हम जानेंगे। ये दोनों सेक्शन बताते हैं कि अगर कोई पर्सन एक ही समय पर कई सारे ऑफेंस कर देता है तो उस केस में कोर्ट उसको कितनी सजा देगी। इस वीडियो में आज हम यही जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो सेक्शन 9 है, सेक्शन यहाँ पर बताता है कि कोई पर्सन अगर कोई सेवरल ऑफेंसेस कर देता है, मतलब कि कई सारे ऑफेंसेस वहां पर कर देता है, तो उसमें पनिशमेंट की क्या लिमिटेशन रहेगी, मतलब कि उसके अंदर उसको कितनी पनिशमेंट दी जाएगी, क्या लिमिट रहेगी उसको पनिशमेंट देने की। जो सबसेक्शन 1 है, सबसेक्शन 1 यहाँ पर यह बता रहा है कि अगर कोई पर्सन काफी सारे ऑफेंस कमिट कर देता है, मतलब कि उसने, जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूं, उस एग्जाम्पल से आपको सबसेक्शन 1 यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। सबसेक्शन 1 यहाँ पर यह बता रहा है कि सेक्शन 9 में कि अगर कोई पर्सन किसी पर्सन को चाटा मार देता है और वो चाटा मारते चला गया, उसको 50 चाटे वहां पर मार देता है, और जब उसको 50 चाटे लग जाते हैं तो उस केस में उसको सजा कितनी होगी। उसको एक चाटा मारा तो ये तो एक ऑफेंस हो गया, तो उसने पार्ट करके कई सारे उसको चाटे मार दिए, तो कितने उसको चाटे लग गए, 50 चाटे लग गए। तो हर एक चाटे का, ये हर एक जो उसने उसको चाटा मारा है, ये एक ऑफेंस है, ये एक अपराध है। तो ये नहीं होगा कि उसको 50 बार उसको सजा दी जाएगी। जैसे उसने 50 बार उसको चाटे मारे हैं, चाटे की जगह छोड़ दो उसको, अगर उसने 50 बार उसके किसी के पेट में चाकू भोंक दिया या फिर 50 बार किसी पर्सन के ऊपर गोलियां चला दी, तो ये नहीं माना जाएगा उसको 50 बार ही पनिशमेंट दी जाएगी। हालांकि माना जाएगा कि उसने ये ऑफेंस किया है 50 बार, लेकिन ये नहीं माना जाएगा कि उसको 50 बार सजा दी जाएगी। ऐसा तो उसको उम्र कैद की सजा हो जाएगी। वहां पर मान लीजिए उसने एक बार चाटा मारा, उसकी 1 साल की सजा है, तो उसने 50 बार मारे तो उसको 50 साल की सजा थोड़ा ना होगी। उसको 50 साल की यहाँ पर सजा नहीं, बल्कि उसको पूरे को एक ही पार्ट में जोड़ दिया जाएगा। उसको जो उसने सेवरल ऑफेंसेस वहां पर किए पार्ट वे में, तो उसको एक ही ऑफेंस वहां पर मान लिया जाएगा और उसको एक ही पनिशमेंट दी जाएगी वहां पर। और लास्ट में इसमें यह लिखा है, अनलेस इट बी सो एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, या फिर किसी सेक्शन में ये प्रोवाइड किया गया है जितनी बार ये ऑफेंस करेगा उतनी बार इसको सजा मिलेगी। अगर ये अलग से वहां पर मेंशन किया हुआ है तो तब जाकर ये रूल यहां पर अप्लाई नहीं होगा। तो सबसेक्शन 1 यहां पर सिंपली यही बताने की कोशिश कर रहा है, अगर किसी पर्सन ने सेवरल ऑफेंसेस किया है एक ही ऑफेंस से, तो उसको एक ही उसमें वहां पर क्या मान लिया जाएगा, उसने एक ही ऑफेंस किया है और उसको एक ही वहां पर पनिशमेंट दी जाएगी। ये नहीं कि उसको बार बार सजा दी जाएगी। सबसेक्शन 2 मैं आपको बताऊंगा। सबसेक्शन 2 यहां पर ये कह रहा है, जो इसका सबसेक्शन 2 का क्लोज ए है, मान लीजिए किसी पर्सन ने किसी पर्सन के साथ कोई क्राइम कमिट कर दिया। उस पर्सन ने क्या कमिट किया है वहां पे क्राइम, उस पर्सन ने किसी लेडीज को चाटा मार दिया। तो जब उसने चाटा मारा उस लेडीज को जब उसने चाटा मारा, तो उस लेडीज को चाटा मारते ही उसने क्या कर दिया, उस लेडीज के साथ हर्ट कर दिया। हर्ट का ऑफेंस होता है, ठीक है। और एक दूसरा भी ऑफेंस उसने वहां पर कर दिया क्रिमिनल फोर्स का, और यहां पर 2 हो गए, और तीसरा भी एक और हो गया, जब उसने वुमेन को चाटा मारा है तो उसकी मोडेस्टी को वहां पर हर्ट हुआ है। जो उसका वहां पर क्या है, जो वुमेन की मोडेस्टी होती है उसको वहां पर हर्ट हुई है। तो यहां पर 3 ऑफेंस कर दिए वहां पर उसने, तो एक ही ऑफेंस से उसके 3 वहां पर ऑफेंस निकल कर आ रहे हैं, तो उसको सजा कितनी वहां पर मिलेगी। तो क्लोज ए यहां पर यही बता रहा है, उसको क्लोज ए के अंडर कोर्ट वहां पर उसको पनिशमेंट देगी, या तो उसको पनिशमेंट देगी जिसमें सबसे ज्यादा पनिशमेंट है। मान लीजिए हर्ट में सबसे कम पनिशमेंट है, और जो मोडेस्टी में जो उसने मोडेस्टी उसकी हर्ट की है वहां पर वुमेन की, उसके अंदर सबसे ज्यादा पनिशमेंट है, तो कोर्ट वहां पर उसको सबसे कम या फिर सबसे ज्यादा वाली सजा देगी। तो कोर्ट के ऊपर ये डिस्क्रिशनरी पावर होती है, वहां पर कोर्ट उसको सबसे कम वाली भी सजा दे सकती है और सबसे ज्यादा वाली भी सजा दे सकती है। तो ये कोर्ट के पास पावर होती है, और जब वो सजा दे रही है उसको यही नहीं कि उसको तीनों ही ऑफेंस में सजा दे दी जाएगी। मान लीजिए जब उसको हर्ट किया गया उसमें 1 साल की सजा थी, और जब उसको मोडेस्टी उसकी हर्ट की गई उसमें 2 साल की सजा थी, और जब उसके ऊपर क्रिमिनल फोर्स किया गया उसकी भी 2 साल की सजा थी, तो टोटल यहाँ पर 5 साल हो गए। तो 5 साल नहीं करेगी उसको, या तो उसको सबसे कम वाली करेगी जिसमें 1 साल की है, या फिर उसको सबसे ज्यादा वाली में करेगी जिसमें 2 साल की सजा है। तो 1 साल या 2 साल की उसको सजा मिलेगी। क्लोज ए सिंपली यहां पर यह बताने की कोशिश कर रहा है। और जो क्लोज बी है सबसेक्शन 2 में ही, कि अगर किसी पर्सन ने कोई ऑफेंस कमिट किया है, लेकिन उसके जो वो ऑफेंस कमिट कर रहा है वहां पर वो उससे 2 ऑफेंस वहां पर कमिट हो जाते हैं। वो कैसे हो जाते हैं, आपको एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा देता हूं मैं, वो कैसे हो जाएंगे।
मान लीजिए एक पर्सन है, वो चोरी करने जाता है किसी घर में, तो वो चोरी वहां पर कर रहा है, वो रात को जाता है, ठीक है, और वहां पर हाउस ब्रेकिंग कर देता है। हाउस ब्रेकिंग एट नाइट का एक अलग सेक्शन होता है, उसके अंडर उसको पनिश किया जाएगा। और एक थेफ्ट करता है, यहां पर 2 उसने कर दिए, तो यहां पर 2 ऑफेंस निकल कर आ रहे हैं। तो कोर्ट उसको वहां पर कितनी सजा देगी? उसको कोर्ट वहां पर देगी सजा, या तो देगी सबसे ज्यादा जिसमें सजा है, या फिर देगी जिसमें सबसे कम सजा है। मान लीजिए थेफ्ट में कब सबसे कम सजा है, 1 साल की वहां पर सजा है। और ड्वेलिंग जो उसने वहां पर ब्रेकिंग हाउस किया है, उस पर्सन ने जो वहां पर ब्रेकिंग हाउस एट नाइट किया है, तो वहां पर उसको 2 साल की सजा है। तो कोर्ट उसमें 2 साल या फिर 1 साल की सजा देगी। ये नहीं कि उसको टोटल 3 साल की सजा दे देगी, वहां पर उसको एक ही सजा मिलेगी, एक मिलेगी या फिर 1 साल की, या फिर मिलेगी उसको 2 साल की। दोनों में से उसको एक ही सजा मिलेगी। या फिर उसने 2 से ज्यादा उसने या फिर ऑफेंस कमिट किया है, तब भी उसको कोर्ट वहां पर कितनी सजा देगी? या तो सबसे कम वाली सजा देगी, या फिर सबसे ज्यादा वाली वहां पर उसको सजा मिलेगी। तो क्लॉज 2 में सिंपली ये दोनों जो क्लॉजेज हैं यहाँ पर, ये दोनों क्लॉजेज मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाने की कोशिश करी है। तो ये सेक्शन 9 था। सेक्शन 9 में मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से अगर कोई पर्सन एक ही समय पर कई सारे ऑफेंसेस कमिट कर देता है, तो कोर्ट उसमें उसको किस तरह से सजा देगी। ये था हमारा सेक्शन 9। लेकिन जो सेक्शन 10 है, सेक्शन 10 भी कुछ यहाँ पर सेम है। लेकिन जो सेक्शन 10 है, सेक्शन 10 में क्या होता है, जजेस भी यहाँ पर क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाता है कि उसको कितनी सजा देनी चाहिए अगर जो उसने ऑफेंस कमिट किया है वहां पर। तो सेक्शन 10 मैं आपको बता देता हूं। सेक्शन 10 में यही कहा गया है कि अगर किसी पर्सन ने कोई ऑफेंस कमिट कर दिया, लेकिन वहां पर सेवरल ऑफेंसेस के लिए उसको वहां पर क्या किया गया है, उसने जो ऑफेंस कमिट किया है उसने सेवरल ऑफेंसेस वहां पर कमिट किया है। लेकिन वहां पर जज को ये डाउट होता है, किस चीज में डाउट होता है? क्योंकि जो दूसरी पार्टी होती है जिसने कंप्लेंट किया है, वो वहां पर प्रूफ नहीं कर पाती, वो वहां पर प्रूफ नहीं कर पाती दोनों ही चीजें। मान लीजिए एक पर्सन ने क्या करा, उसने वहां पर, जैसे मैंने अभी सेक्शन 9 में जो आपको एग्जांपल दिया है वही आपको यहाँ पर बता देता हूं। उस पर्सन ने यहाँ पर वहां पर क्या करा था, उस पर्सन ने कि उसने चोरी करने का इरादा वहां पर उसने उसका किसी पर्सन का चोरी करने का इरादा है, और वो रात को किसी के घर में जाता है और वहां पर हाउस ब्रेकिंग कर देता है और चोरी भी कर लेता है। तो वहां पर उसने 2 ऑफेंस कमिट किए हैं। लेकिन वहां पर जो कंप्लेंट करने वाली पार्टी है वो वहां पर प्रूफ नहीं कर पाती सही से। लेकिन जज को फिर भी यहां पर लग रहा है कि उसने जो पर्सन है जो उसने थेफ्ट किया है या फिर जो ब्रेकिंग हाउस किया है, वहां पर घर के अंदर नुकसान करके वो अंदर एंट्री जो उसने की है, तो उसने वहां पर जो दोनों ये ऑफेंस किए हैं, इन दोनों ऑफेंस में से एक ऑफेंस जरूर हुआ है। अगर कोर्ट को यहां पर डाउट होता है तो कोर्ट उसको सजा कितनी देगी? वहां पर कोर्ट उसको सबसे कम वाली सजा देगी या फिर सबसे ज्यादा वाली सजा देगी। ये नहीं कि उसको दोनों ही सजा मिक्स करके बता देगी, यहां पर ये नहीं करेगी। कोर्ट या तो उसको सबसे कम वाली सजा देगी या फिर सबसे ज्यादा वाली सजा देगी। अगर कोर्ट को ये लगता है उसने जो ऑफेंस है वो कमिट किया है वहां पर, ये नहीं कि उसने कमिट नहीं किया, अगर वो दूसरी पार्टी वहां पर प्रूफ नहीं कर पा रही और कोर्ट को ये लग रहा है कि उसने जो है ऑफेंस कमिट किया है, दोनों में से एक ऑफेंस जरूर कमिट किया है, या तो थेफ्ट किया है या फिर उसने ब्रेकिंग हाउस किया है, तो दोनों में से एक ऑफेंस हुआ है यहां पर, तो कोर्ट उसको सबसे कम वाली सजा देगी या फिर सबसे ज्यादा वाली सजा देगी। जो भी दोनों में कोई भी जो भी ऑफेंसेस वहां पर बताए हैं तो वहां पर उसको सजा मिलेगी। आपको एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए एक मदर है और वो मदर क्या करती है, अपने बच्चे को, उसका जो बच्चा होता है वो 2 साल का होता है, वो 2 साल के बच्चे को सड़क पर छोड़ के चली जाती है। ठीक है, उसको ये लगता है कि मैं इसको नहीं पाल सकती, तो वो सड़क पर उसको छोड़कर चली गई और उसी दिन उस जो बच्चे की थी वहां पर डेथ हो गई, क्योंकि भूख प्यास के कारण उस बच्चे की वहां पर डेथ हो गई। तो उस केस में कोर्ट ने वहां पर उस लेडीज के ऊपर, जो उसकी माँ थी, उस बच्चे की माँ थी, माँ के ऊपर 2 वहां पर सेक्शन लगाए गए। 2 सेक्शन कौन से? एक तो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, एक सेक्शन ये लगाया गया, एक अबेंडन का, मतलब कि त्यागने का अपने बच्चे को। तो यहां पर 2 उसके ऊपर यहां पर क्या लगाए गए, यहां पर सेक्शन लगाए गए कि आपने यहां पर 2 ऑफेंस किया है। अगर दूसरी पार्टी वहां पर प्रूफ नहीं कर पा रही कि उसने कौन सा ऑफेंस किया है, जो कंप्लेनेंट पार्टी है, तो अगर वहां पर वो प्रूफ नहीं कर पा रही, तो उस केस में अगर कोर्ट को ये लगता है, जो जजेस है वहां पर, जज को वहां पर ये लगता है कि उसने दोनों में से एक तो ऑफेंस कमिट किया ही है, या तो कल्पेबल होमिसाइड किया है या फिर उसने अबेंडन का यहां पर अपराध किया है, तो उस केस में इन दोनों में से एक उसको सजा मिलेगी जरूर। या तो कोर्ट उसको सबसे ज्यादा वाली सजा देगी या फिर सबसे कम वाली वहां पर सजा देगी।
तो सेक्शन 10 सिंपली यहां पर यही बताने की कोशिश कर रहा है और कुछ नहीं है। सेक्शन 9 और सेक्शन 10 इन दोनों में सिर्फ यही बताया गया है कि अगर सेवरल ऑफेंसेस कर देते हैं तो उस केस में कोर्ट कितनी सजा देगी। ये डाउट मैंने आपको क्लियर कर दिया है विद एग्जाम्पल। और अगर आपको फिर भी नहीं क्लियर हो रहा है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि मेरी और भी जो आने वाली वीडियोस हैं वो आपको टाइम पर मिलते रहे और नई नई नॉलेज जो नए क्रिमिनल लॉज हैं इनसे रिलेटेड आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।